नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजे जारी हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं के रिजल्ट में रिया जान ने टॉप किया है, तो वहीं 12वीं में अनुराग मलिक ने बाजी मारी। खास बात यह रही कि ये दोनों एक ही स्कूल से हैं। कश्ती से कठिनाइयों भरा समंदर पार करने का हुनर रखने वाले एक ना एक रोज जीतते जरूर हैं। वक्त भले ही कितना बुरा क्यों ना हो, हालात भले ही विपरीत क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल राह आसान हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं ग्रामर से पीएचडी करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। कितने अंक मिले हैं आपको? 96.7%। आगे क्या करना चाहते हैं? भैया मैं ग्रामर से पीएचडी करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे मेरी थोड़ी सी ऊपर कर ले, थोड़ी सी ऊपर। सर 97% मार्क्स प्राप्त किए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? टॉप किया है आपने? सर मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जब मैंने मेहनत किया उसका नतीजा आज सामने आया तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा जी की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है बढ़ोतरी है। अच्छा, ठीक। मुश्किल वक्त को ठोकर मारते हुए रपटली राहों पर चलने का हुनर ही सिकंदर बनाता है। 10वीं और 12वीं की अग्नि परीक्षा टॉप करने वाली बड़ौद की रिया जैन और अनुराग मलिक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज दोनों आत्मविश्वास से लबरे हल्के हल्के मुस्कान लिए अपने सपनों के भविष्य में डूबे हुए हैं। जो है डिप्टी सीएम ने भी बात की लाइव चैट पर, क्या बात की आपने? उन्होंने कहा कि अपने सपने को पूरा करो और देश की सेवा करो। बागपत के बड़ौद की रहने वाली रिया जैन ने 10वीं में टॉप कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आज रिया की कामयाबी से उनका पूरा परिवार खुशियों के 7वें आसमान पर है। ये रिया की मेहनत है जो लाखों छात्रों के बीच से निकलकर अपने पिता का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि वे भी मेरे जैसी ही मेहनत करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। रिया जैन एक मध्यम वर्ग परिवार से आती है। आम परिवार की तरह जिंदगी गुजर बसर करने वाले रिया के पिता माता की चुनरी बनाने का काम करते हैं। रिया का कहना है कि मुश्किल हालातों में उन्होंने पढ़ाई की है। परीक्षा की तैयारी के दौरान वो 15-15 घंटे तक पढ़ाई करती थी। सुबह 4 बजे जब घर में सब सोते रहते थे, उस वक्त वो उठकर पढ़ती थी। आज उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया। रिया बड़े होकर टीचर बनना चाहती है। यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाती थी जिसमें नंबर बिल्कुल खींच के दिए जाते थे। मैं ग्रामर से पीएचडी करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। बड़ौद के हिलवाड़ी ग्राम की रहने वाली रिया 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की है। रिया जैन ने मेहनत की बदौलत 600 में से 580 अंक हासिल किए। रिया जैन ने करीब 96.67% अंक प्राप्त किए। 12वीं टॉपर अनुराग मलिक भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अनुराग ने भी अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे मेरी थोड़ी सी ऊपर कर ले, थोड़ी सी ऊपर। सर 97% मार्क्स प्राप्त किए हैं। अनुराग के पिता बिजली के सामान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। दुकान से सिर्फ खर्चे लायक ही आमदनी हो पाती है। अनुराग का कहना है कि उन्होंने टॉप करने के लिए महंगी कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी को ज्यादा महत्व दिया। अनुराग का मानना है कि अगर रेगुलर पढ़ाई की जाए तो समय पर न सिर्फ कोर्स पूरा हो जाता है बल्कि रिवीजन का भी वक्त मिल जाता है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? टॉप किया है आपने? सर मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जब मैंने मेहनत किया उसका नतीजा आज सामने आया तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा जी की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है बढ़ोतरी है। 12वीं में टॉप करने वाले अनुराग अपनी सफलता का श्रेय परिवार वालों और स्कूल टीचर्स को देते हैं। अनुराग बड़े होकर आईएएस बनना चाहते हैं।
ताकि समाज की सेवा कर सके। बागपत से विश्वजीत की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नतीजे जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि जिस विषम परिस्थितियों में बच्चों ने मेहनत की वो काबिले तारीफ है और लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज लड़कों से ज्यादा रहा। अच्छा, जिन्होंने सम विषम परिस्थिति के बावजूद अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.63% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है। दरअसल कोरोना काल में सबसे बड़े बोर्ड का रिजल्ट जारी करना अपने आप में बड़ा काम है। इसके लिए सरकार को कई स्तर पर काम करना पड़ा, तैयारी करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस बार का रिजल्ट बेहद ही खास है क्योंकि इसमें कई बदलाव किए गए। आप सबके समक्ष चूंकि हमारा परीक्षाफल, मैंने पहले कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल गत वर्ष के परीक्षाफल से अधिक अच्छा आया है। कोरोना काल में भी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा का परिणाम जारी करना किसी कीर्तिमान से कम नहीं, मगर योगी सरकार ने सुरक्षा और सावधानी बरतते हुए न सिर्फ परिणाम जारी किया बल्कि मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया। इस बार जारी हुए 10वीं और 12वीं के नतीजों में बहुत बदलाव देखा गया। पहली बार प्रयागराज की जगह रिजल्ट लखनऊ से जारी किया गया। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट जारी किया। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया। यानी 3 साल में जो क्रांतिकारी, जो शैक्षिक क्रांति अगर आई है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में, तो शैक्षिक क्रांति थी कि हमने पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया। और पाठ्यक्रम का परिवर्तन ही नहीं किया, उनकी पुस्तकों को हमने उपलब्ध कराया। कोरोना काल में समय पर रिजल्ट जारी होना किसी उपलब्धि से कम नहीं। परीक्षार्थियों के भविष्य को लेकर सरकार कितनी गंभीर है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां अभी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं पूरी नहीं हुई है, कोरोना काल के चलते परीक्षाओं को टाल दिया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं न सिर्फ समय पर हुई बल्कि उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अब की बार नकल विहीन परीक्षा हो सके, इसके लिए इतना वृहत इंतजाम किया गया था कि 95,000 परीक्षा कक्षों को जहां हमने लिया था, वहीं 1,91,000 जो सीसीटीवी कैमरे, राउटर और हाई स्पीड इंटरनेट के प्रावधान के साथ में लगाए गए थे। जिस वक्त देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा देश बंद था, उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर महज 21 दिनों में 2,82,53,304 कॉपी जांची गई और परिणाम तैयार किया गया। हालांकि इस दौरान हर जरूरी सावधानियां भी बरती गई। कोरोना संकट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तय किया कि इस बार डिजिटल सिग्नेचर वाली मार्कशीट छात्रों को उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलम्ब हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता रखी है 1 जुलाई से। करीब 97 साल पुराना यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड कहा जाता है। साल 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब 12वीं में 5 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं 10वीं में 5,500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। साल दर साल इस बोर्ड का कद बढ़ता गया और इस बार साल 2020 में परीक्षार्थियों की संख्या 50 लाख पार कर चुकी है। इस बार 56,10,819 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण किया था।
जिसमें से 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने किसी कारणवश परीक्षा छोड़ दी। 18 फरवरी से 6 मार्च तक चली परीक्षा में 52,57,135 परीक्षार्थी शामिल हुए। बीते एक दशक से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नकलबाजी के लिए बदनाम थी, मगर योगी सरकार में हालात बेहतर हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान मॉनिटरिंग के लिए सभी एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ से की जा रही थी। कोरोना काल में एक और खास बात ये भी रही कि इस बार पहले से कम समय में परीक्षा पूरी करवा ली गई। पहले जहां करीब 1.5 महीने में परीक्षाएं पूरी होती थी, इस बार 18 दिन में ही परीक्षार्थी परीक्षा देकर फ्री हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बाराबंकी के रहने वाले अभिमन्यु वर्मा ने हाई स्कूल में 2nd रैंक पाई है। अभिमन्यु से घर स्कूल में जश्न का माहौल अभिमन्यु के घर में देखने को मिल रहा है। वहीं हमारे सहयोगी सरफराज वारसी ने अभिमन्यु से बात भी की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि अभिमन्यु का क्या मानना है। मैं इस समय अभिमन्यु वर्मा के पास में हूँ, जो हाई स्कूल में 2nd टॉप किया है, और मैं इनसे ही बात करना चाहूँगे कि किस तरह से वो तैयारी कर। बेटा, किस तरह से वो तैयारी करते थे तुम, और क्या एम है तुम्हारा? ये तैयारी सर आपने एग्ज़ाम से पहले सर जितना पढ़ाया था वो सर पढ़ते थे घर पे जाके, और बाकी सर जब एग्ज़ाम में पास में आया तो हम सर दिन में सर लगभग 5 से 6 साल से पढ़ाई करते थे। अच्छा, इसमें पढ़ाई में क्या क्या मदद करते थे, कौन लोग मदद करते थे, और किस तरह से तुम टाइम देते थे? क्या टाइम टेबल बना रखा था तुमने? यस सर, टाइम टेबल मैंने अपने बनाया था अपने टीचर्स की सलाह से, और सर हमारे टीचर सर हेल्प करते थे, उसमें माता पिता भी हेल्प करते थे। अच्छा, ये थे अभिमन्यु वर्मा। इनका साफ कहना है कि मैं डॉक्टर बनेंगे, और कहीं न कहीं ये नेता नहीं बनना चाहते हैं। इससे लगता है कि इनको देश की सेवा करना है। R9 के लिए सरफराज वारसी, बाराबंकी। गोरखपुर में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद बच्चों में खुशी देखने को मिल रही है। स्कूल में बच्चे पहुंचे, मगर खुशी का इजहार सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही कर रहे हैं। हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं ने रिजल्ट आने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है छात्रों का। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आउट होने के बाद अभिभावक भी विद्यालय पहुंचे हैं अपने बच्चों का रिजल्ट जानने के लिए, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये लोग विद्यालय में आए हुए हैं। किस तरह से आज खुशी इजहार कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी है। मेरी बेटी अर्चना गोंड इंटरमीडिएट बाय ग्रुप से सरस्वती विद्या मंदिर में अत्यधिक परिश्रम करते हुए 84% मार्क गेन की हुई है। इसके लिए हम गार्जियन की तरफ से या ओम प्रकाश गोंड के तरफ से इस सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में पढ़ाई के दरमियान सभी गुरुजनों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद और लड़की का अथक परिश्रम जो इस चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया है, इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खास तौर से किस तरह से खुशी इजहार आप आज कर रहे हैं? बहुत खुशी इजहार कर रहे हैं। बच्चे ने बहुत मेहनत किया, 92% हाई स्कूल में प्राप्त किया है। खास तौर से जहाँ तक विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय की जो शिक्षिका हैं उनसे भी जानेंगे आखिरकार बच्चों ने आज अच्छा रिजल्ट लाया है, किस तरह से खुशी फील कर रही हैं। मैं हृदय से सबको अपने बच्चों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ प्रधानाचार्य हूँ इस विद्यालय पलका इंटर कॉलेज की, और बच्चों की इस खुशी को देख कर के इतना अच्छा हमारे बच्चों ने परिश्रम किया, हमारे अध्यापकों ने इतना मेहनत किया, जिसकी वजह से आज रिजल्ट हमारे विद्यालय का काफ़ी अच्छा गया है। और इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, उनका कहना है कि विद्यालय के बच्चे काफ़ी खुश हैं। ये कोरोना काल में भी जो भी बच्चे हैं जहाँ भी हैं वह अपनी खुशी जाहिर टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं और एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। वहीं प्रयागराज के प्रांजल सिंह ने 12वीं में 2nd रैंक हासिल की है। प्रांजल शहर में 65 किलोमीटर दूर कोरांव इलाके के सरदार पटेल इंटर कॉलेज के छात्र हैं। प्रांजल ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ ही गुरुजनों को भी दिया है।
यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करने वाले प्रांजल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी सफलता का श्रेय वो किसको देते हैं और आगे उनका क्या सपना है। सबसे पहले प्रांजल, आपको R9 टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको अपनी जो सफलता है उसका श्रेय किसको देंगे? टीचर्स, सब पेरेंट्स और काफ़ी सपोर्ट करते थे। टीचर्स पढ़ाते थे, पेरेंट्स जब भी हम पढ़ते रहते थे साथ में बैठे रहते थे, हेल्प करते थे। और जब तक हम पढ़ते थे साथ में मतलब सपोर्ट काफ़ी निगेटिविटी नहीं आने देते थे माइंड में, हमेशा पॉजिटिविटी रखते थे। आगे क्या सपना है आपको, आगे क्या करेंगे? आगे सर हम BA करना चाहते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA करना चाहते हैं, फिर उसके बाद UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। आपकी जो सफलता है इसमें कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, क्या की है, दूसरे छात्रों को क्या टिप्स देंगे? टिप्स मतलब सिर्फ रेगुलरली स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए रेगुलरली। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली 5 to 6 आवर्स डेली पढ़ेंगे तो बहुत। प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल मिला है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, मैं ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को हो रही है बहुत। ये थे प्रांजल, जिनका कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज उनका उसको फल मिला है। आगे चलकर भविष्य में UPSC की तैयारी कर वो देश की सेवा करना चाहते हैं। मनीष पालीवाल, R9 प्रयागराज। तो प्रांजल को सुना आपने। चलिए अब आपको उत्कर्ष की बात भी सुनाते हैं। औरैया के उत्कर्ष शुक्ला ने 12वीं में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्कर्ष ने कुल 94.80% अंक प्राप्त किए हैं। उत्कर्ष इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहा है, JEE मेंस पास कर चुका है। हमारे सहयोगी ने उत्कर्ष के साथ खास बातचीत की है। उत्कर्ष किसे अपना श्रेय दे रहे हैं, इस सफलता के पीछे किसका हाथ बता रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो कि भोपाल इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट छात्र हैं, उन्होंने आज जो यूपी बोर्ड के रिजल्ट में तीसरा स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है। उनसे बात करते हैं क्या है उधर क्या, कैसे आपने पढ़ाई की और किस तरीके से आपने क्या मॉडल अपनाया जो आपने तीसरी रैंक पाई है? हर बस एक 10-12 आवर्स की हर एक रूटीन स्टडी थी। हर एक टीचिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो जानता हूँ हर किस तरीके से करना है। मेरे यहाँ मुझे पहले ही बता दिया जाता है कि आप लोग अब क्या कर रहे हैं। पापा मेरे टीचर हैं, दादी टीचर हैं, रिटायर्ड हो गई हैं। बाबा भी मेरे टीचर थे। ऐसी फैमिली बिलोंग करता हूँ तो जानता हूँ क्या क्या करना। कितने घंटे आवर्स रूटीन था आपका? 10 to 12 आवर्स। तो खेलने का क्या शेड्यूल रहता है? खेलते कि जैसे आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और सब जैसे आपका उसके इम्पैक्ट रहते हैं कि नहीं रहते? सर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं था कि अगर व्हाट्सअप यूज़ किया मैंने और सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं था बहुत ज़्यादा। और फिर टाइम इतना नहीं होता था कि मैं कहीं प्लेग्राउंड या बाहर कहीं जा सकूँ। सबसे प्रॉब्लम यही रहती है। जैसे बहुत से छात्र होते हैं कि कुछ देर से ही JEE एंट्रेंस की तैयारी करने लगती हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं। आप यहीं रह करके आपने पढ़ाई की है तो अब क्या है कि आप लगता नहीं कि आपको 2 साल आप उनसे नहीं सर मैं JEE मेंस की तैयारी फर्स्ट ईयर से मैं यहाँ कर रहा हूँ। हर खैर वही प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो मेरा फिजिक्स का पेपर था स्पेशली उसमें वही प्रिपरेशन कोचिंग कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, सेल्फ कर रहे थे? नहीं सर, थोड़ा सा अनअकैडमी पे सब देख लेता था और सर जितने कुछ सोशल साइट से रहे टॉपर से है, डाउटनेट है, इन पे सर क्वेश्चन अपने देख लेता था। सर टीचर्स मेरे काफ़ी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर भास्कर सर यहाँ पर होंगे। अब जब आपने इंटरमीडिएट अच्छे रैंक से पास कर लिया तो अब क्या करने वाली, क्या कहीं बाहर जाकर तैयारी करेंगे JEE की? और या सर JEE मेंस से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। JEE में सर मेंस तो क्वालिफाई है और सर उसको परसेंटाइल और अच्छा करना चाहता हूँ। 95 कोचिंग करने का इरादा है? सर अगर हो जाता है कहीं तो फिर नहीं करेंगे, नहीं तो उसके बाद ट्राई करेंगे। अभी सर BSU यहाँ पर मिल जाता है तो वहाँ चले जाएंगे। ये भी एक ये भी ऑप्शन है। तो बाद में आपको क्या एम क्या है आपका? आइए। तो सुना आपने उत्कर्ष को। तमाम जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुजनों को दिया है, साथ ही साथ अपने सपने भी बताए हैं। यूपी बोर्ड की बड़ी बातें आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 दिन में मार्कशीट जो है वो मिल पाएगी। छात्रों को पहली बार डिजिटल मार्कशीट दी जाएगी। कोरोना काल चल रहा है और उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 10वीं में 83.31% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। पासिंग आउट परसेंटेज हमने आपको बताया। वहीं बागपत की रिया जैन अव्वल रही है, 96% अंक आए हैं। 12वीं में 74.63% छात्र छात्राएं जो हैं वो पास हुए हैं। 12वीं में बागपत के ही अनुराग मलिक जो हैं वो टॉपर रहे हैं, 97% मार्क्स आए हैं।
कुछ पंक्तियां यही याद आ रही हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। छात्रों के हौसले बुलंद हैं और हौसलों की उड़ान भरने के लिए पूरा आसमान उनके सामने पड़ा है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर की।